साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से। परिचय जो मेरे पहले से ही जिन लोगों ने वीडियो सेव कर रखी है, सब्सक्राइब कर रखी है, उनको तो ज्ञात ही है कि मैं कर जानकारी नाम से एक टैक्स पत्रिका पिछले 15 वर्ष से आगरा से प्रकाशित कर रहा हूँ। और इसके अलावा एक संस्था है एसोसिएशन टैक्स पेयर प्रोफेशनल, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और हम जीएसटी पे विशेषकर और आयकर पे भी जो दिक्कतें आती रहती हैं उन पे हमने काफ़ी प्रयास किए सुधार करवाने की, और सफलता ही मिली है। और मैंने आपको एक वीडियो डाली थी जुलाई के मध्य में, जिसमें ये बताया था कि जीएसटी के अंतर्गत जो व्यापक स्तर पर दिक्कतें आ रही थी, उस पर हमने जीएसटी कंपनी और जीएसटी परिषद में अधिकारियों से बैठक करके आप सबकी परेशानी को संकलन करके उसको कंपाइल करके उनके सामने रखा था, और हमें काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। हम ये देख रहे हैं कि जुलाई के बाद में जीएसटी में काफ़ी सुधार के प्रयास भी किए गए हैं, लेकिन कुछ सख्ती भी की गई है। आपको ध्यान होगा जो अधिवक्ता साथी कॉन्ट्रैक्टर का फाइल डील करते हैं, उनको लिए सेक्शन 51 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें टीडीएस की व्यवस्था दी गई है। साथ ही मैं अपनी बात पूरी करूं, उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो पूरी देखेंगे तो समझ में आएगी, और देखने के बाद में लाइक अवश्य कर दें और अपने साथियों को लोकल ग्रुप में, जो आपके साथियों का ग्रुप है, बार का ग्रुप है, उसमें भी शेयर कर दें। और जिन साथियों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे मुझे आप तक अपनी बात पहुंचाने में सफलता मिल सके, पहुंचा सकूं मैं, और मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच सके। ये भी अनुरोध करूंगा कि यदि आपको कुछ दिक्कतें आती हैं या आप कुछ सुधार करना चाहते हैं, सुधार करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे चैनल पे रिप्लाई के अंदर, ये मेरा नंबर है 9410664214, इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या मुझसे बात भी कर सकते हैं। साथियों, आज कैसे बताया था टॉपिक है मेटल स्क्रैप के व्यापार पर जीएसटी टीडीएस की कटौती करनी होगी, जो कि टीडीएस का जो प्रोविज़न दिया हुआ है सेक्शन 51 है जीएसटी एक्ट का, उसमें दिया हुआ है जीएसटी विभाग द्वारा जीएसटी टीडीएस के प्रावधान सेक्शन 51 के तहत लागू प्रभावी किए गए हैं। मुख्य रूप से इस दायरे में सरकारी विभाग आते हैं। सप्लाई जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सप्लाई की जाती है, उस पर डिपार्टमेंट्स को कटौती करने का व्यवस्था दी गई है। जीएसटी के टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करने, जीएसटी रिटर्न फॉर्म 7 में दाखिल करना है। टीडीएस की कटौती की धनराशि रजिस्टर्ड डीलर द्वारा जीएसटी रिटर्न फॉर्म 7 में दाखिल करने के उपरांत परचेजर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में प्रदर्शित होने लगती है। ये व्यवस्था गवर्नमेंट ने पोर्टल पर की हुई है। अब सरकार ने 10 अक्टूबर 2024 से टीडीएस मेटल स्क्रैप के व्यापार पर जीएसटी टीडीएस लागू कर दिया है। यह टीडीएस रजिस्टर्ड डीलर और रजिस्टर्ड परचेजर, मतलब सेलर एंड परचेजर होने पर ही लागू होगा, अर्थात सप्लाई B2B होनी चाहिए। यह टीडीएस सरकारी विज्ञप्ति 25/2024 केंद्रीय कर दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को जारी की गई है। इसके हाइलाइट्स हैं: टीडीएस का रेट 2% से होगा। यदि क्रेता और विक्रेता सेलर एंड परचेज प्रांत के अंदर है, तब वह 1% की दर से CGST और 1% की दर से SGST में कटौती करेंगे। यदि परचेजर एंड सेलर इंटरस्टेड है, अदर देन स्टेट है, तो टीडीएस 2% की दर से IGST मद में कटौती की जाएगी। सप्लाई का मूल्य 2.5 लाख से अधिक होने पर ये टीडीएस का प्रावधान प्रभावी हो जाएगा। ये नहीं कि आप जो है 2.5 लाख से नीचे का माल बेच रहे हैं तो उस पर भी आप टीडीएस काटेंगे। इसकी लिमिट जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, मिनिमम लिमिट है 2.5 लाख रुपये है। किंतु ये सप्लाई उस वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख से ऊपर हो जाएगी। जैसे आपने 23-24 निकल गया, 24-25 चल रहा है, और आपका जो परचेजर जो है आपसे लगातार माल खरीद रहा है, वो 2.5 लाख से ऊपर हो जाती है, तब भी टीडीएस के प्रावधान आप पे लागू हो जाते हैं। ये जीएसटी टीडीएस का पंजीयन REG 07 के तहत अलग से लेना होगा। टीडीएस के लिए आपको अलग रजिस्ट्रेशन लेना होगा GST REG 07 के तहत। टीडीएस कटौती के उपरांत सरकारी कोष में जमा की जाएगी। जो अमाउंट होगा, जो आपने काटा है, उसको
जैसे चालान जमा करते हैं वैसी जमा की जाएगी। जीएसटी का मासिक रिटर्न जीएसटी एक्ट 7 में ऑनलाइन अगले महीने की 10 तारीख तक दाखिल करना होगा। जैसे आप जीएसटी 1 को 11 तारीख तक दाखिल करते हैं, ऐसे जीएसटी एक्ट 7 को अगले महीने की 10 तारीख तक उसको अपलोड करना होगा। इसके उपरांत ही क्रेता के कैश लेजर में धनराशि प्रदत्त हो जाएगी, जिससे आप परचेजर को उसका बेनिफिट मिल जाए, ये शो होने लगेगी। अब आता है आरसीएम, बहुत ही एक पेचीदा और बहुत ही तनाव भरा एक प्रोविज़न है आरसीएम का जीएसटी में। तो आरसीएम भी लागू इस पर किया हुआ है। मेटल स्क्रैप के मामले में यदि मेटल स्क्रैप की खरीद किसी अपंजीकृत व्यापारी से की जाती है, अगर आप अनरजिस्टर्ड फर्म से पर्सन से अगर ख़रीदते हैं, तब अधिसूचना संख्या नोटिफिकेशन नंबर 6/2024 केंद्रीय कर रेट की प्रविष्टि क्रमांक 8 में जोड़कर आरसीएम की लायबिलिटी क्रेता पंजीकृत व्यापारी के ऊपर निर्धारित कर दी गई है। और ध्यान रखें, प्रविष्टि नंबर 8 को जोड़ दिया गया है इसमें, क्योंकि मेरी अभी सुबह बात हो रही थी, हमारे मित्र हैं मुकेश गुप्ता जी कोटा के, उन्होंने एक प्रश्न उठाया था कि सोना चांदी भी मेटल में आते हैं, क्या इस पर टीडीएस लायबिलिटी लागू होगी। तो इस पर हम दोनों ने काफ़ी डिस्कशन किया दिन में, और ये मुकेश गुप्ता जी ने खोजा इस बात को कि प्रविष्टि जो नंबर 8 है उसमें गोल्ड एंड सिल्वर नहीं है, तो गोल्ड सिल्वर पे लागू नहीं है यार आरसीएम। और इसकी आरसीएम का रेट 18% एट द रेट ऑफ 18% 10 अक्टूबर से दे होगा। आज 13 अक्टूबर है, 9 अक्टूबर को सरकार ने नोटिफिकेशन किया है और 10 अक्टूबर से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। परचेजर रजिस्टर्ड डीलर आरसीएम जमा कर उस धनराशि का आईटीसी क्लेम के आईटीसी नियमानुसार अपने जीएसटी 3 में करने के अधिकारी होंगे। जो आपने आरसीएम जो दिया है उस पर जो आपको बेनिफिट मिलता है वो अगले महीने की 20 तारीख तक जो जीएसटी 3 भी दाखिल होता है उसमें आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब सोशल मीडिया में विशेषकर व्हाट्सएप में एक प्रश्न घूम रहा है कि किराए पर आरसीएम की लायबिलिटी। तो बता दूं आपको कि केंद्र सरकार ने के वित्त मंत्रालय द्वारा सरकारी सूचना जो अधिसूचना जारी करी है 09/2024 सेंटर टैक्स रेट डेटेड 8 अक्टूबर 2024 को जारी किया है। इस अधिसूचना के तहत रजिस्टर्ड व्यापारिक स्थल का किराया, जो रजिस्टर्ड व्यापारिक स्थल है मतलब जो व्यापारी है जिसका वो बिजनेस प्लेस रजिस्टर्ड है का किराया यदि किसी अनरजिस्टर्ड को भुगतान करेगा, तब जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत इस सर्विस पर आरसीएम के तहत स्वयं ही जीएसटी अदा करनी होगी। यदि रजिस्टर्ड पर्सन है जो अनरजिस्टर्ड को बिजनेस प्लेस प्रोवाइड करा रहा है तो उस पर आरसीएम की लायबिलिटी रजिस्टर्ड डीलर पे पड़ेगी। यह नियम 10 अक्टूबर 24 से प्रभावी हो चुका है। उसी टैक्स अवधि में पंजीकृत डीलर को भुगतान की गई राशि का इनपुट टैक्स रेट आईटीसी का लाभ भी मिलेगा। आईटीसी का लाभ जीएसटी 3B के अंदर आप कर सकते हैं। अब बात आ रही है इनकम टैक्स का, मैं चर्चा करूँगा इनकम टैक्स के चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर। ये जो शब्द हैं ये मेरे हैं, लेकिन जो लेखनी है मेरे प्रेता स्रोत भाई संतोष गुप्ता जी के हैं, और मेरे इस डिस्कशन हुआ है इसके साथ में शिशिर गुप्ता जी जो मुरादाबाद के हैं युवा साथी है मेरे, उनसे डिस्कशन हुआ। चैरिटेबल जो संस्थान है उसका टैक्स ऑडिट जो होता है उसकी रिपोर्ट अपलोड करने की जो लास्ट डेट है वो 10 नवंबर बढ़ा दी गई है। इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट वे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें आयकर से मुक्ति का पात्रता का प्रमाण पत्र हासिल करना है, एजम्पशन का जो सर्टिफिकेट उन्हें लेना है, ऐसी संस्थाओं को 23-24 की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म जो है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो है फॉर्म नंबर 10B या 10BB में 30 सितंबर तक विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना। तो उसकी लास्ट डेट थी 30 सितंबर 2024। अन्यथा की स्थिति में यदि कोई ऐसे विशेष कारण पड़ गया, अन्यथा की स्थिति में उनको इनकम से
जो कर मुक्ति का लाभ अनुमान नहीं है, किंतु केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड माना CBDT द्वारा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की या अपलोड करने की तिथि अब 10 नवंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है। अर्थात जो 30 सितंबर लास्ट डेट थी उसकी 1 महीना 10 दिन को बढ़ा दिया गया है। 31 का अक्टूबर महीना 31 का है, तो आप 1 महीना 11 दिन मान सकते हैं। लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस दौरान आप अपना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट तैयार करवा लें, जिससे अब आपको और बेनिफिट नहीं मिलेगा डेट एक्सटेंशन का। तो साथियों, आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। अगला विषय मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण भी होने जा रहा है, क्योंकि काफ़ी अच्छे साइटेशंस भी आ गए हैं माननीय उच्च न्यायालयों के, वो भी आपके सामने रखूँगा। और अन्य विषय भी बहुत ज़्यादा आप लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं, मैं वो भी रखूँगा। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।